तंत्र के बारे में मैंने बताया था, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन। ये तंत्र क्रिया में षटकर्म होते हैं। षटकर्म में कोई भी व्यक्ति क्रिया करवाता है। जैसे कोई व्यक्ति मारन क्रिया भी करवाना चाहता आते हैं, हम ऐसी क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, पर व्यक्ति आता है हमारे पास। अच्छा, ऐसी क्रियाओं के लिए भी आते हैं लोग। हाँ, कि ये होती कैसे है। मैंने देखी है ऐसी क्रिया देखी है, और ये क्रिया कुछ बार त्योहार पे ही लागू होती है, ऐसे नॉर्मल दिन नहीं लागू होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में कृष्ण कुमार जी हैं, जो कि तांत्रिक है, अघोरी हैं और साधक भी हैं। आज बहुत सारा खुलासा करेंगे तंत्र के बारे में। नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए क्या सावधानी बरतें, बहुत सारे चीजें हैं रिलेशनशिप के ऊपर। तो आज हमारा एपिसोड आप जरूर देखें और एंड तक बने रहें। जय श्री महाकाल तन्वी जी, मैं आज आपकी ऑडियंस को ये सब कुछ बताना चाहता हूँ कि तंत्र में क्या क्या चीजें होती है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड, वशीकरण के रिलेटेड, किया कराया, मारन क्रिया, मारन, मोहन, उच्चाटन, ऐसी छठ कर्मों की विधि मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, टीवीटी के माध्यम से। और कोई भी भक्त हो वो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, उसमें आपको सीखने के लिए भी मिलेगा और कुछ जानकारी भी मिलेगी कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल। हाँ, अभी आपने तंत्र के बारे में बताया और उनके अभी नाम भी बताए, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं। तंत्र के बारे में मैंने बताया था, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन। ये तंत्र क्रिया में षटकर्म होते हैं। षटकर्म में कोई भी व्यक्ति क्रिया करवाता है। जैसे कोई व्यक्ति मारन क्रिया भी करवाना चाहता आते हैं, हम ऐसी क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, पर व्यक्ति आता है हमारे पास। अच्छा, ऐसी क्रियाओं के लिए भी आते हैं लोग। हाँ, कि ये होती कैसे है। मैंने देखी है ऐसी क्रिया, और ये क्रिया कुछ बार त्योहार पे ही लागू होती है, ऐसे नॉर्मल दिन नहीं लागू होती है। मैंने अघोरियों को देखा है ऐसी क्रिया करते हुए शमशान में, मारन क्रिया। क्योंकि उस समय मैं छोटा ही था, आज से 8-9 साल पहले की बात है। तो वो कुछ आकृति बना रहे थे, पुतला और एक मिट्टी का घड़ा लिया उन्होंने। तो मैंने उनको पूछा कि गुरुजी आप क्या, क्योंकि मैं शुरू में इसी फील्ड में हूँ, मेरे पिताजी भी ये कार्य करते थे, तो मैं पूछ लेता था उनको, वो मेरे को बता भी थे कि ये ऐसे ऐसी क्रिया है, ऐसे होती है। तो मारन क्रिया के वक्त में उस व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति का कुछ क्ल्यू जरूरी है, सर का बाल या कपड़ा वगैरह। तंत्र में तो वही जरूरी है, हर काम में जरूरी है, वशीकरण में भी यही सेम चीजें हैं। तो वो लिया उन्होंने, एक पुतला बनाया, पुतले में वो चीजें डाली और उसकी जो जान, मतलब जो उसके शरीर में जितने भी अंग है वो सारे बनाए उस पुतले में, ठीक है, और उसमें उसकी जान डाल दी। पुतले में उसकी जान डाल दी। और जो मुटकरनी कहते हैं, उस मुटकरनी होती है वो मिट्टी के घड़े में, वो दीपावली की रात्रि को जाती है और उस व्यक्ति को खत्म कर देती है। तो ये तो क्रिया होगी, और कोई इसको, किसी को आभास हो जाए कि उसके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, या इसको तोड़ भी है, इसको काटा जा सकता है। आभास तो देखो, ये क्रिया है ना 11 से 21 दिन में कंप्लीट होती है, और जिस व्यक्ति पे हो रही है उसको तो जरूर आभास होता है। क्योंकि उसके शरीर में से बदबू आने लग जाती है, उसका शरीर दुबला पतला होने लग जाता है, और वो किसी व्यक्ति से दूर, हर व्यक्ति से दूर जाना चाहता है। वो अकेला ही रहना पसंद करता है कि मैं अकेला ही रहूं। घर में कभी पूजा पाठ करते हो तो वो चीजें भी उसको पसंद नहीं होती है, वो छोड़ देगा कैसा। हाँ, वो अलग ही रहना चाहता है। जिस चीज का वो सेवन नहीं कर रहा, मीट मांस मदिरा आदि का, वो सेवन करने लग जाता है, उसको पता लग जाती है ऐसी चीजें, और नाखून जल्दी बड़े होने लग जाते हैं उसके। तो उसका काट भी है? बिल्कुल है इसका काट। तो वो भी कट जाता है ऐसा क्रिया कोई कराए तो? हाँ जी, पर उस व्यक्ति को जहाँ पे भी, अगर वो पूछना चाहता हो कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, सच में उसके ऊपर ऐसी क्रिया की गई है, तो वो ऑनलाइन नहीं होता है। अच्छा, आना पड़ता है उसको, आना पड़ेगा। हाँ जी। ब्लैक मैजिक भी इसी का पार्ट है? हाँ जी, ब्लैक मैजिक मैंने मारन, मोहन, षटकर्म, सारे ब्लैक मैजिक, वशीकरण ये आ जाते हैं उसमें। तो ब्लैक मैजिक एक ऐसी क्रिया है कि किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए, जैसे किसी की रूह हो, आत्मा हो, वो उसके ऊपर लागू कर दी हो। प्रेत होते हैं ना, जो प्रेतों की यूनी होती है, उनको कंट्रोल में करके कुछ लोग उनके ऊपर छोड़ देते हैं। कि कई बार तो लड़कियों के ऊपर भी छोड़ देते हैं, जिसके साथ वो गलत कार्य करते हैं, फिजिकल वगैरह, ऐसा भी होता है उनके साथ। वो कोई व्यक्ति के ऊपर भी छोड़ देते हैं, जिसके घर के अंदर कभी बर्तन गिर जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, मतलब एक आवाज कराती है ऐसी चीजें कि मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा, पहले आभास कराएंगे। हाँ, सताती है वो चीजें, हर एक चीज डिमांड करती है वहां से। अगर डिमांड नहीं पूरी होती है उनकी, तो वो परेशान भी करती है और हानि भी पहुंचा सकती है। ये तो ब्लैक मैजिक।
ब्लैक मैजिक का क्या क्या पहचान है? अगर घर में कोई आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक हो रहा है तो कैसे पता करेंगे? ब्लैक मैजिक का पहचान ये है कि घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति आएगा तो उससे गुस्से से बात करना, और जब पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाएगी, अगर पूरी फैमिली भी नहीं खाएगी, मियाँ बीवी भी बैठ के खाना खाएंगे ना, तो उस समय छोटी छोटी बातों पे उनका बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। और खाने में बार बार बाल आना। अच्छा, हाँ, खाने में बाल आना, पर डे बाल आना, सुबह शाम जब भी खा रहा है बाल आ रहा है। एक बिल्ली की रोने की आवाज आना, क्योंकि जो कुत्ता और बिल्ली होते हैं ना, इनको ये चीजें दिखती है। इनको ये चीजें दिखती है। रात में 12 बजे कुत्ते रोते हैं, वो क्यों रोते हैं? दिखती है तभी तो रोते हैं ना, दिन में क्यों नहीं रोते हैं? तो वो चीजें उनको दिखती है, उनको पता चल जाता है कि इनके घर में ऐसी चीजें है। तो खास करके ध्यान रखे, इकराने वाला आस पड़ोसी या कोई दुश्मन ही होगा, क्योंकि जब तक आपकी चीज बाहर नहीं पहुंचेगी, उसके हाथ में नहीं पहुंचेगी ना, तब तक कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता आपको, आपके ऊपर। और जरूरत ही नहीं है सब कुछ करने की। एक बात सुन लो, ध्यान रख लो कि घर में कुल की देवी कौन है। घर में कुल की देवी को किसी का पता नहीं है। यहाँ आपको गांव में मिल जाएगा। गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति है वो अभी भी मानते हैं, उनका परिवार पूरा मानता है, पीढ़ी दर पीढ़ी मानते हैं कुल की देवी को। तो जो व्यक्ति कुल की देवी को मान रहा है, परमानेंट मान रहा है, उनको हर काम के लिए उनको अरदास लगाता है। हर कोई भी घर में खुशियां आती है तो उनको पहले मत्था टेक के प्रसाद चढ़ाता है। तो अगर आप उनको मानोगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी चीजें आपके ऊपर असर ही नहीं करेगी, जितना कुछ जो मर्जी करवा लो। ब्लैक मैजिक जैसी क्रिया, मारन मारन मोहन जैसी भी क्रिया करवाओगे ना, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नहीं पड़ेगा। और पितर पितर भी होते हैं ना उसमें, वो भी सहायता करते हैं ऐसी तो मतलब हम अपने पितरों और कुल देवी को मानते रहे, जो भी हमारे हैं, तो उनसे हमें काफी हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मिलती, हेल्प मिलती है। अभी आपने कुल देवी और पितृ के बारे में बताया, तो कोई ऐसे भगवान की भी पूजा हम कर सकते हैं जिनसे हमारी रक्षा हो और ये सारी चीजों से हमें सेफ्टी मिलती रहे? बिल्कुल, पंचमुखी बालाजी नाम सुना? जिनके 5 मुंह होते हैं, पंचमुखी बालाजी की सेवना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर कोई तामसिक है घर में, तामसिक जैसे मीट मांस मदिरा आदि उनके चलता है और वो बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो काल भैरव को पूजे। अच्छा, काल भैरव की मूर्ति है, घर में लाए, उनको प्रसाद चढ़ाए, उनको माने। तो काल भैरव जी को घर में रख सकते हैं? हाँ, भैरव बाबा के 52 शक्तिपीठ है। अच्छा, ठीक है, 52 भैरव, 64 योगिनी। तो इनके अलग अलग रूप है। काल भैरव है और धोले भैरव मतलब व्हाइट भैरव भी है। अलग अलग प्रक्रिया है तो इनकी। घर में कौन से भैरव रखने चाहिए? कौन से भी, जिनको आप मान सकते हो। आप तो तामसिक का अगर यूज करोगे ना, जैसे मीट मांस अगर घर में आप पकाते हो खाते हो, तो आपको काल भैरव सही रहेंगे। अच्छा, क्योंकि जो ये मीट मांस खाता है ना, उनकी बुद्धि उग्र ही रहती है, कभी कोई प्यार से जवाब नहीं देता वो व्यक्ति। मतलब खाने को ही दौड़ता है हर व्यक्ति, उसको कोई भी आता है वो प्यार से बात नहीं करेगा, वो गुस्से से ही बात करेगा। तो जो तामसिक का काम कर रहा है, तो वो तामसिक देवी देवता को ही पूजे, उग्र देवी देवता का रूप होता है, उन्हीं को ही पूजे। हाँ जी। और जिसके घर में सात्विक है और वो सात्विक भोजन करते हैं, तो वो बालाजी की सेवना। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। जो आप ही अपने देवी देवताओं की बात की कि अगर इनको मानते हैं तो कुछ तंत्र का प्रयोग नहीं होता है, मैंने खुद देखा था। हकीकत में कुछ व्यक्ति उनके पीछे पड़े हुए थे, उन मतलब अच्छा खासा कार्य चलता था और वो व्यक्ति अपने काम से काम मतलब रखता था, ठीक है। तो वो उनसे दूर हो गया, अपने फ्रेंड से, अपने घर परिवार से, क्योंकि उसको काम में ही समय नहीं है। तो वो उसको कंट्रोल में करवाना चाहते थे, उसकी दौलत हड़पना चाहते थे ब्लैक मैजिक के द्वारा, कि पागल हो जाए, कुछ ऐसी ऐसी क्रिया करे, हम उनको बड़े बड़े लोगों के पास लेके जाए, उनके पैसे हम भी रखें। तो बहुत बड़े बड़े तांत्रिकों के पास वो पहुंच चुका था व्यक्ति। वो मेरे पास में आया कि हम ऐसी क्रिया करवा रहे हैं इसके ऊपर। मैं कहता भाई हम गलत के लिए नहीं करते हैं, पहले मैं देखता हूँ कि व्यक्ति सही है या नहीं। तो वो अपनी कुल की देवी को मानता था, ठीक है। घर में उनका स्थान बना हुआ था, रोज सुबह शाम आता, जब हाथ जोड़ के खाना खाता, सोता, उन्हीं का नाम रटता था, जब घर से निकलता था उन्हीं को हाथ जोड़ के निकलता था। कुल देवी का जिनके घर पे स्थान बना होता है वो मानते हैं, तो उनका बाल विवाह का नहीं होता है, तंत्र जैसी क्रिया उनके ऊपर कोई असर नहीं करती है। वो व्यक्ति निडर रहे हर किसी से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसको। पर हाँ, कुल की देवी को मानना जरूरी है। कुल की देवी बहुत ही मतलब एक कुल की माँ होती है। वो माँ अपने बेटे का साथ कैसे छोड़ सकती है? बेटा जरूर छोड़ देगा माँ का साथ, पर माँ कभी बेटे का साथ नहीं छोड़ेगी। अगर कुछ लोग जैसे नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं
और ले नहीं पा रहे, या लेते ही अभी तक सब काम अच्छा चल रहा था लेकिन किसी नई प्रॉपर्टी पे वहां पे रहने स्टार्ट करते ही उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखो, कुछ व्यक्ति प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनको मिलती नहीं है, हालांकि उनके पास में सब कुछ है, पैसे हैं, मिल भी जाती है उनको प्रॉपर्टी, पर बनता नहीं है कार्य। फायदा नहीं कर रही है। हाँ, फायदा नहीं कर रही है, वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। कई बार ऐसी भी प्रॉपर्टी आ जाती है उनके हाथ में कि वो करोड़पति भी बना देते हैं, और कई बार ऐसी भी जमीन आ जाती है वो रोड पे लाके छोड़ देती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस जमीन पे कुछ शक्तियों का वास होता है, और वो कुछ नहीं देखते हैं, उस पे कुछ कार्य शुरू कर देते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा हो या अपना घर भी बना रहा हो, तो उस समय कुछ ऐसी शक्तियां होती है वो घर में ही रह जाती है। और कुछ उस समय ऐसे लोग होते हैं कि जो मकान की, जब हमारे राजस्थान में प्रथा क्या है कि कोई व्यक्ति अगर घर बना रहा है ना नया, तो उसका नींव लगाता है। नींव लगाने के बाद में जब तक वो नींव कंप्लीट नहीं हो जाती, वो रात में उसी के पास सोता है। अच्छा। हाँ, नींव के पास में ही सोता है, चाहे वो खेत में ही लगा रहा हो, नींव उसके पास में ही रहेगा जब तक वो नींव कंप्लीट नहीं हो जाती है। उस नींव के ऊपर ईंट नहीं शुरू कर देते हैं आगे के लिए, तो वो व्यक्ति वहीं पे रहता है, वहीं पे सोता है, वहीं पे खाता है। वो क्यों क्यों करता है ऐसा? वो इसलिए करता है कि कोई हमारा दुश्मन या कोई कुछ नींव में ना डाल दे। नींव में कुछ ऐसी चीजें भी डाली जाती है कि वो घर बनते ही बर्बाद होने शुरू हो जाते हैं सभी, और पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है ये। तो खास करके हर व्यक्ति ध्यान रखे, अगर कोई भी व्यक्ति जमीन जायदाद या बना रहा है या कोई बेच रहा है, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखे। कोई भी मकान बना रहा है और मान के चलो किसी के साथ दुश्मनी है अपनी, और वो हम जीरो है, वो अच्छा है, वो साथ में ही शुरू हुए थे, वो मकान बना रहा है, हम चल रहे हैं उससे, क्यों बना रहा है? बनते ही बर्बाद हो जाए साला, ये हो जाए। कुछ क्रिया होती है, कुछ तंत्र क्रिया होती है, किसी को आती भी है, किसी को कोई पूछ भी लेता है। जो आजकल छोटे छोटे टोटके चलते हैं ना, वो हर गांव में चलते हैं। अच्छा। हाँ, हर गांव में चलते हैं छोटे छोटे टोटके। जैसे बूढ़ी बुजुर्ग औरतें थी, उनको सब पता था। हमारे आज भी कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो उनका एक तो 7वें महीने, एक 9वें महीने, जैसे ठीकरी बोलते हैं ना, मिट्टी के बर्तन की एक मतलब छोटी सी तोड़ के उसमें 7 टिक्की निकाल के भैरव बाबा के रास्ते में रख के आते हैं उनके नाम से, कि हमारा बच्चा अच्छा रहे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो डिलीवरी के वक्त पे। तो ऐसी ऐसी चीजें टोटके होते हैं जो गांव में बूढ़ी बुजुर्ग औरतें होती है ना, उनको सब पता रहता है कि कैसे क्या करना है। उस समय वो क्या करते हैं कि शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन उसका उतारा लगाते हैं, उसकी जमीन की मिट्टी उठा के अच्छा। उतारा लगाते हैं, और उतारे से वहां पे कुछ चीजें 1 घंटे के बाद, वो रात्रि में लगता 12 बजे, उतारे से वो चीजें कुछ ले आते हैं साथ में, और उसकी नींव में डाल देते हैं। नींव में डाल के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, सुबह मिस्त्री आते हैं, वहीं से काम शुरू कर देते हैं, वो तो तबाही रह जाता है ना। अब उसमें महाभारत भी लगा सकते हैं, जैसे कलेश भी हो जाता है घर में, और कई बार बंधन भी हो जाता है कि इस घर में प्रवेश करते ही मेरा काम ठप हो गया। या कई बार ऐसी चीजें लगा देते हैं कि इस घर में आता ही मृत्यु होनी शुरू हो गई, जैसे उसके पिताजी चले गए, दादी चली गई, मतलब हर 1-2 साल में डेथ हो रही है घर में कंटिन्यू,